आज केसलेट करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार इसको थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं, पढ़ो। रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है। क्लर्क में हिंदी आएगी राहुल? यस बोल सकते हैं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में अब आपका होगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे बड़ी चीज होती है रीडिंग, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, और आपको रेशियो जो भी चीजें दी गई हैं वो रिलेट करनी आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है, साथ साथ समझेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है। पीपीटी कट रहा है, कुछ तो नहीं कट रहा भाई, सब कुछ क्लियर है। A certain number of bottles, blue and red, are manufactured in 4 different months, Jan, Feb, March and April। तो 4 मंथ दिए हुए हैं और 2 तरह की बॉटल्स आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, कौन कौन सी, ब्लू एंड रेड। ओके, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लूँ जिसमें जैन, फेब और मार्च, अप्रैल, हल्का हल्का आपको उसका फील देता है ये ना पजल का। और ब्लू एंड रेड 2 तरह की आपकी क्या है, बॉटल्स हैं जो मैन्युफैक्चर यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, और जो भी वैल्यूज आएंगी अब हम इनको रिलेट करते जाएंगे जैसे जैसे हमसे ये क्वेश्चन में बोलेंगे। क्लियर? पीपीटी कट रहा है? मुझे तो क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है, मैं भी तो देख रही हूँ फोन में, मुझे एकदम क्लीन दिख रहा है, पीसी पर कट रहा है। एक सेकेंड, आप लोग मुझे 1 मिनट रुको। ऐप पे तो एकदम सब कुछ कंप्लीट है, साइट से कट रहा है। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं एक काम करती हूँ, रुको 1 सेकेंड। कितना कट रहा है मुझे बता सकते हो? नीचे का कट रहा है कि किनारे का कट रहा है? हल्का लेफ्ट कर लो, ठीक है, मैं लेफ्ट कर लेती हूँ। राइट में कट रहा है ना? इधर का कट रहा है ना, इधर का ये वाला पोर्शन कट रहा है। चलो 1 सेकेंड रुको, एक काम करते हैं। अब सही है? अब डन? फोन में तो नहीं कट रहा भाई, मैं भी तो ऐप देख रही हूँ, मैं भी तो देख रही हूँ, अब नहीं कट रहा, ठीक है। ओके, तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब सही है? ओके, चलिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉटल्स, ब्लू एंड रेड, तो मैं यहाँ पर फटाफट बना लूं बिना देर करे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ऐप पे तो सही लग रहा है यार, एकदम से क्या नौटंकी आ रखी है। ना क्या बोल रहा है आगे, द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च 60% मोर देन अप्रैल एंड द रेशियो। तो यहाँ पर बोला है कि जो मार्च में होती हैं ये 60% मोर है, सपोज किससे, अप्रैल से। तो अगर अप्रैल को मैं 100 बोल दूं तो ये 60% मोर कितना, 160 हो जाएंगी टोटल बॉटल्स, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर रेशियो क्या हो गया इसका, 2 8 16, 2 5 10। दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मैं 8x कह दूं और ये मैं 5x कह दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि हमसे रिलेट किया गया। इन्होंने कहा क्या
कि जो टोटल बॉटल्स मार्च की हैं वो 60% ज़्यादा है अप्रैल से, तो अप्रैल को 100 ले लिया और हमने इसको 160 ले लिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, and the ratio of number of blue red balls in bottles in March is 1:3। ये रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1:3 का दे रखा है मार्च में ब्लू और रेड का। ओके आगे देखो, the total number of bottles manufactured in Feb is 20 less than the March। ओके तो मार्च में कितनी है, 8x है टोटल, फेब में क्या बोल रहा है 20 लेस, तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस का 20। क्लियर। आगे देखिए, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब एंड मार्च, तो फेब और मार्च की ब्लू बॉल्स मतलब इस वाले की बात कर रहा है पोर्शन और इस वाले की बात कर रहा है, इसका क्या रेशियो दे रखा है, ये आपके रेशियो में किसमें 9:4, मतलब ये जो रेशियो है वो कितने का है 9:4 का, या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं ये 9x हो गया और ये 4x हो गया, सॉरी x तो हम ले चुके हैं, 9y और 4y मैं कह दूं इसको, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको कोई मानना नहीं है वेरिएबल, वरना बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत इजी है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब इज सेम एज अप्रैल, ठीक है, तो जो रेड बॉल्स हैं यहाँ पर किसमें फेब में, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा क्या है सेम, तो मैंने इसको सर्कल से डिनोट कर दिया। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जैन एंड फेब, तो जैन फेब में आपका ब्लू बॉटल्स का रेशियो कितना दे रखा है 5:3 एंड बॉटल्स नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इज जैन इज 230, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू मुझे टोटल 230 दे रखी एंड इसमें से 150 ब्लू है, तो ये डेटा भी मुझे साफ साफ दे रखा कितना 150, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 230 ब्लू 150, तो रेड कितनी 230 में से 150 गया, ये आ जाएगा कितना 13 में से 5 गया 8 80। ओके इतना क्लियर, बताओ। और आगे हमसे एक चीज इन्होंने ये भी बोल दी कि जो जनवरी और फरवरी में ब्लू बॉटल्स का डेटा है वो 5:3 के रेशियो में है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, ब्लू वाले जन में कितने हैं 150, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया 15 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 3 3 सा 9, मतलब फरवरी में आपके ब्लू बॉल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ गए 90, मतलब 9y इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पर 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो ये दोनों डेटा हमारे क्या हो गए आ गए। अब ये डेटा और ये डेटा 1:3 के रेशियो, मतलब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुनी 4 दिया 12 120, सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही इजी सा है, आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसे मैं यहाँ से हटा दूं, ये 40 ये 120, तो मार्च में टोटल कितने आ जाएंगे, 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, बताओ कितनी आ गई, 4 2 6 160, ये आ गई वैल्यू, मतलब जो हमने यहाँ पर 100 और 160 माना था वही सेम वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 8 2 16 20 हो गई, मतलब मार्च में टोटल हमें पता लग गया 160, ये कितना है 8x माइनस 20, दैट मीन्स 160 माइनस 20, ये टोटल कितने हो गए आपके 140। क्लियर, सेम ये आपको 230 गिवन है ऑलरेडी, अप्रैल का नहीं पता तो देख लेते हैं, मुझे बताओ यहाँ पर कि जब ये 140 टोटल है ये 90 है, तो 14 में से 9 घटाओगे ये 50 आ गया, और हमसे बोला था ये और ये बराबर है, तो ऑलरेडी ये भी आपका 50 हो गया, 5x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 20, तो 5x इज इक्वल टू टोटल आ गए 100, जब ये 50 तो 100 में से 50 गया, ये भी 50, ना समझ में आया कि नहीं, एक एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया, यस दिस इज लाइव, ओके, और बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पहले से कर रहे हैं वो तो इसको मतलब मुझे लगता है विद इन 2 मिनट से करने वाला क्वेश्चन है, मैंने एक एक पॉइंट इसलिए समझाया क्योंकि बिगनर्स भी हैं, उन्हें यूनिट्स भी नहीं समझ में आते, परसेंटेज में भी दिक्कत होती है, इसलिए एक एक पॉइंट बच्चों की तरह बताया। मैम समझ नहीं आ रहा, चांदनी क्या नहीं आ रहा, इतना प्यार से तो समझाया मैंने। अच्छा आंसर के पीडीएफ, क्लास के पीडीएफ के आंसर कहाँ से करें ना, चलो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगी, सकते भी टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं @banking smartly में जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आपको रुद्रा बैच में ऐड कर लिया जाएगा। ओके अगेन क्या चीज नहीं समझ में आई यहाँ पर, मुझे आप लोग क्वेश्चन पूछो कि क्या नहीं, अगर आप लेट जुड़े हो तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है, और पॉइंट कोई नहीं समझ में आया देन आप मेरे से पिक कर सकते हो, चांदनी पिक करो पॉइंट कौन सा है, क्वेश्चन ये रहे आपके, मुझसे पॉइंट पूछो मैं बता दूंगी।
2 मिनट के अंदर ही करनी है ये, हार्डली 2 मिनट्स लगने चाहिए इसमें समझ के पूरा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आपका इस पॉइंट से पहली वाली रो पूरी आ जाएगी, फिर सेकंड पॉइंट से आप दूसरा वाला निकालोगे कि 5:3 फैब का रेशियो दिया हुआ है। फैब के बाद जब आप मार्च में आओगे ये 3:1:3 दिया हुआ था, ये भी आपके निकल आएंगे। बचा ही क्या क्वेश्चन है ना। इजी था, फर्स्ट वन मैंने इजी किया है। इस क्वेश्चन को देखो, 9/90 कैसे हुआ बाबा। 9y तो हमने ये 9:4 का रेशियो दिया हुआ था, तो मैंने इसको पूरा 9y मान लिया, और हमें यहाँ पर दिया था क्या कि ब्लू वाला जन फैब का डेटा जो है 5:3 का रेशियो, मतलब ये 5:3 के रेशियो में। तो जब 5 यूनिट की वैल्यू 150, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 ही तो आएगी। अब समझ में आया। If the number of blue bottles manufactured in May is 40% more than that of April, ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम मई का डेटा लें तो मई में बोल रहे हैं 40% मोर, तो हम कह सकते हैं 140% ऑफ व्हाट, अप्रैल में जो आपकी ब्लू बॉटल मैन्युफैक्चर हुई। तो अप्रैल में ब्लू बॉटल्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं, 50, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2 7 14, 2 5 10, यही तो होगी 50, तो ये 70 आ गया। ठीक है, इसको काटोगे यहाँ से। अब आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ब्लू रेड बॉटल्स इन मे 7:6, मतलब 7:6 ब्लू और रेड का रेशियो। ब्लू कितनी, 70, 7 यूनिट की वैल्यू 70, 6 यूनिट की वैल्यू 60। फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉटल्स, कितनी आ गई, 60, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे देखिए, इफ द एवरेज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जैन फेब एंड अप्रैल। जो जिनको कट हो रहा है उनको बताना है जैन फेब और अप्रैल में एवरेज बता दीजिए रेड बॉटल्स का। तो 3 का एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो, और है कितना ये 80, ये है रेड 50, और ये भी हमारा 50, दोनों था यहाँ पर 50-50 थे फेब और अप्रैल में। अपॉन में 3, 8 5 13, 5 3 8, कितना हो जाएगा 180/3, फिर अगेन आपका 60, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपका क्या दिया है, मोर देन टोटल नंबर, ये जो इधर कट रहा है ये लिख दे रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। मतलब मजाक ही हो रखा है। फिर अगेन 60, द नंबर ऑफ रेड बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड फेब। तो टोटल कितनी है रेड वाली, ये दोनों 50-50 आई थी, तो टोटल 100 हो गई। ओके, आगे बोला हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। तो मार्च में टोटल मैन्युफैक्चर्ड बॉटल कितनी थी, 120 थी। तो ये बोला है 120 थी ना, कि कितनी थी मार्च में, टोटल नंबर हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। तो ये 160 आया था, सॉरी। ठीक है, तो इसका हाउ मच परसेंट मोर और लेस बोला, और मार्च के डेटा से कंपैरिजन, मतलब 160 नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आएगा आपका, या तो यहाँ पर मोर और लेस पूछा, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, तो सीधे डिफरेंस निकाल दो, क्या 60, और ये क्या है इससे लेस है, कितना 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, find the number of blue and red $60 सारा का 60 आंसर आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी मैंने लिया है। If 33.33% and 20% of the blue and red bottles are unsold, okay, then find the blue and red bottles in Fab is sold.
मैंने आपको क्या बोला था, अगर सोल्ड और अनसोल्ड टोटल होता है, ठीक है, तो अगर सोल्ड का डेटा दिया है तो सॉरी अनसोल्ड दिया देन सोल्ड निकालना, तो आप ये वाला परसेंट लेके माइनस नहीं करोगे, टाइम जाएगा आपका। आप फटाफट क्या करो, इसकी वैल्यू 1/3 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये डेटा अगर आपका क्या है अनसोल्ड है और हमसे सोल्ड पूछा है, तो सोल्ड कितना होगा 1 - 1/3 और 1 - 1/5, सीधे डायरेक्ट निकालोगे, मन में करोगे ये चीज, मैंने लिख दी इमेज, बट आपके मन में होना चाहिए क्या कि 1/3 अच्छा अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितना होगा 1 - 1/3, दैट इज कितना 2/3। तो 2/3 ये लेना है किसका, फैब में ब्लू का, सॉरी ब्लू एंड रेड, तो ब्लू ये हो गया, रेड ये हो गया। ब्लू कितनी थी फैब में आपकी, बताइए, 90 आई थी, और रेड कितनी आई थी आपकी 50 आई थी, तो इसका कितना 1 - 1/5 4/5 लोगे आप, ठीक है। तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड इन फैब इज सोल्ड, तो बता दो 30 बार ये गया, 30 दूनी 60, 5 10 बार ये गया, ये आ गया 40, 6 4 10 100, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, जिसे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर ये कर रही हूँ कि पॉइंट रेज करिए कि ये कैसे आया, ओके। कोई अगर मेरे से ये बोलेगा मैम रिपीट, तो अगर मैं पूरी डीआई करवा के और उसमें से 90% स्टूडेंट्स यस यस बोल रहे हैं, फिर मैं उसको पूरी डीआई को रिपीट करूँ, तो वो पॉइंट सही नहीं बनता। हाँ, अगर मेजोरिटी बोले कि बिल्कुल नहीं समझ में आया, देन समझ में आता है कि मैं पूरा रिपीट करूँ। आज मुझे फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिख रही है, लैपटॉप क्या बात है, मेहरबान है। ये लिखा है आपका व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल बॉटल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन अ सेकेंड इसके आंसर आने चाहिए आपके, ठीक है। इसमें देखो द नंबर ऑफ ब्लू बॉटल इन जैन, तो ब्लू कितनी आई थी आपकी 150 थी, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉटल इन अप्रैल, तो अप्रैल में टोटल बॉटल आपकी 100 आई थी। ये भाई कितना ज्यादा लग रहा है इससे, आप ऐसे ही देख लो, रेशियो क्या है 3:2 का, ओके, तो मतलब 1 और कितने का गैप 2 का, तो आप सीधे ये भी कर सकते हो, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस 100 से हो रहा है, तो 100 नीचे आ गया, 150 माइनस 100 ऊपर, तो 1/2 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 50%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मैंने आपको बताया, ठीक है, यस ऐप अपडेट हुआ है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बहुत लोगों को वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग देखने पे, तो एक आध दिन मैनेज कर लो ऐप पर, क्योंकि आपकी थोड़ा सा मेरी वीडियोस लेंदी जा रही है ना, और मैं कंप्रेस करके देना भूल गई, इस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा जीबी ले गई हैं। ऐप अपडेट कर लो आप लोग, ठीक है। ये सेकेंड ईआई है, इसका लेवल थोड़ा सा अप है, ओके, ये आपका पीओ लेवल हो गई यहाँ पर। और एक बार इसको रीड मारो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आप लोग को, इसीलिए जल्दी नहीं है कोई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सब तो सही है, बढ़िया चल रही क्लास। ओके ओके, आप लोगों को ये कट रहा होगा ना, एक मिनट रुको, अभी आपको कट रहा है ना, एक सेकेंड। चलो पीडीएफ मैं दे ही दूंगी आप लोगों को, तो प्रॉब्लम वैसे चली जाएगी। ना ओके, अब सही है ना। क्योंकि एक सेकेंड लगेगा इसको करने में, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो बार बार नहीं आएगी कटने वाली। पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है, ओबीएस तो एकदम करेक्ट है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
कहाँ पर थे हम लोग? इसे करना है ना। देखो यहाँ पर आपका क्या है, सेम चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है, अब क्लियर है। एक बार थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट कर दिया सब। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इन सिटी बी इज 7:5। ओके, तो मुझे मंडे ट्यूसडे यहाँ पर दिख रहा है, अभी मैं चार्ट नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे एक्चुअल यहाँ पर करना क्या है। ओके, तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या है। अब सही है। इन द सिटी सी total number of active Facebook users on Tuesday is 40% of the total number of active users in Facebook और all 3 days। मतलब 3 तरह के तो 3 दिए हुए हैं, इतना पता लग गया, और A से लेके हमें C तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे हमें कैसे करना है इसको देखते हैं, चलिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके डे लिख लिए, A B C, ये क्या है आपके 3 तरह के यहाँ पर सिटी हो गई। ओके, और डेज कितने दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, ट्यूसडे, मंडे और कोई है यहाँ पर संडे, 3 डे दिए हुए हैं। तो इनको हम लिख देते हैं, संडे से स्टार्ट करते हैं, तो एक वो बन जाएगा संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब तो सब कुछ क्लियर है, मैंने आपको किनारे कर दिया है, सब कुछ सही है ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम हो रही है बता दो मुझे एक बार, कोई परेशानी हो रही है आप लोग को तो। चलिए, अब यहाँ पर मेरे से देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डेटा बहुत अलग से रिलेट करके दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट से ही हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है, सर से मैं दिखवा दूंगी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओबीएस की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चलिए, अब सही है, देखिए, नाउ ओके एवरीथिंग। इन सिटी सी, अब हमें यहाँ पर इन्होंने बोला था क्या कि मंडे ट्यूसडे में बी में रेशियो कितना है, 7:5 का, मतलब ये रेशियो मुझे 7:5 दिया हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, इन सिटी सी द नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन ट्यूसडे इज 40%। ठीक, मेरे से इन्होंने बोला कि अगर हम सी की बात करें तो जो यहाँ पर एक्टिव फेसबुक यूजर है वो क्या है, 40% है। किसका, द नंबर ऑफ यूजर इन ऑल 3 डेज, जो सी में आपके ऑल 3 डेज में यूजर्स होंगे वो यहाँ पर हो गए। ठीक, अब देखो क्या आगे इन्होंने बोला, इन सिटी सी, यहाँ पर थे हम लोग, कहाँ पर थे, यहाँ पर। ओके, फेसबुक यूजर्स इन ऑल 3 डेज, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताते रहना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव यूजर ऑन संडे, अब संडे की बात कर रहा है ए और बी की, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फोकस करना है कि क्या बोल रहा है इसके बारे में। ये रेशियो मुझे 3:2 दिया हुआ है, तो अब मैं इसको कंफ्यूज ना हूं इसलिए मैंने इसको 3x और 2x कह दिया। ओके, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना। आगे क्या बोल रहा है, एंड एवरेज नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर ऑन संडे इन सिटी ए एंड बी, तो ए और बी में एक्टिव यूजर संडे में कितने आ गए, 3x प्लस 2x। इनका बोला है क्या, एवरेज ले लो, और ये जो एवरेज है ये क्या है, 100 लेस देन द नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन संडे इन सिटी सी। तो संडे में सिटी सी में आपके जो यहाँ पर एक्टिव यूजर्स होंगे उससे कितना लेस है, ये आपका 100 लेस है, ये वाली वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर होता है कि नहीं, मुझे एक बार बोलो क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। क्या बात है, आज
जीए अफेयर्स क्लाउड भी हमारी क्लास चलो, अब यहाँ से मैं क्या करूँ, एससी को एक्स के टर्म में निकाल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। कैसे निकालेंगे, 3 to 5x ओके इज इक्वल टू 2SC माइनस का 100, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इधर से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, ये 5x प्लस कितना हो जाएगा, इधर इधर लाएंगे तो ये 2 इधर भी तो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा ना, 2 इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इधर देखो क्या हो गया आपका, जब 5 से इसको आप डिवाइड करोगे 5x बाई 2, या फिर इसको इधर ले जाएं 5x प्लस 200 बाय 2 इज इक्वल टू कितना, SC हो जाएगा। अब 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2.5 हो जाएगा, इसका आधा, और 200 को 2 से डिवाइड करोगे ये 100 आ जाएगा। तो SC में भी हमारे आ गया। ओके, आगे देखते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। आगे इन्होंने कहा सिटी सी तक हमारा यहाँ तक डेटा कंफर्म। इन सिटी ए द नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर ऑन संडे एंड ट्यूसडे। तो हमसे बोला जब हम संडे में ए सिटी के संडे को बात करें और ए सिटी में ही हम ट्यूसडे की बात करें, तो ये हमें 150 मोर बोल रहा है और ये हमें क्या बोल रहा है, 30 लेस है। किससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे लेस है भाई, यहाँ पर रहा ये, देन द नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन मंडे। तो मंडे वाले जो एक्टिव फेसबुक यूजर हैं उनसे, तो मंडे में कितने हैं, MA कह दिया क्योंकि एक ही बात कर रहा है भाई, एक ही तो बात हो रही है आपकी पूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन सिटी है। तो ये जो सारी बात आपको यहाँ तक कर रहा है, ये किसकी कर रहा है, एक ही कर रहा है। ओके, अब देखिए क्या, जब MA ये ज्यादा है और ये क्या बोला है यहाँ पर, MA से कितना कम है, 30 कम है, ये पॉइंट हमसे यहाँ पर इन्होंने बोला। ओके, आगे देखते हैं। Total number of active Facebook users on Sunday on all 3 cities is 1000। मतलब यहाँ पर A, B, C की टोटल बात करें ये 1000 है। तो A में है कौन, 3x, 2x और C की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2.5x प्लस का 100। तो मैं काम करूँ इन तीनों को ऐड करके 1000 के इक्वल कर दूँ, ठीक है। जब हम इसको 1000 के इक्वल करेंगे देन हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर कहीं हम निकाल लें, इधर जगह आपको नहीं मिले तो इधर निकालते हैं। चलो, 3x प्लस का 2x प्लस 2.5x प्लस का कितना 100 इज इक्वल टू 1000। 3 2 5 6 7, तो ये हो गया 7.5x इज इक्वल टू व्हाट, 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 900। ये जीरो इधर लगा दोगे, 15 से काटो, 15 5 जा 75, 15 छक्के 90, 600। 5 से 600 कट करोगे, x की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 120। बहुत सी वैल्यूज आपकी आ गई, तो A, B, C तीनों की वैल्यूज आ गई, तो फटाफट हम यहाँ पर लिख देंगे। जब x की वैल्यू आपके पास 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 360। x की वैल्यू 120, ये हो गया 12 दूनी 24, 240। ओके, और 2.5x मतलब कि 120 इंटू 2.5 करोगे कितना आ जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 300 ये आ जाएगा, और प्लस ये 100 करोगे, मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400। समझ में आ रहा है, कौन सा पॉइंट फिर से, देवाशीष कौन सा पॉइंट बताइए। नेटवर्क स्लो है आपका, हो सकता है, रिफ्रेश कर दो इधर से सब कुछ ओके। अब मुझे बताओ, इतना तो मेरे पास आ गया, अब आगे क्या करना है। आगे मुझे यहाँ पर SA और TA दिया हुआ है, मंडे का जो A का डेटा है उससे रिलेट किया हुआ है, और मुझे यहाँ पर मंडे का A का डेटा ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। बट संडे का तो A का डेटा दिया है कितना, 360, तो मैं यहाँ पर 360 रख सकती हूँ कि नहीं, बताओ। जब 360 में से 150 माइनस करेंगे तो मंडे में A सिटी का डेटा आ जाएगा। तो मंडे में A सिटी का डेटा कितना होगा, 360 माइनस 150 दैट इज 210, यही तो आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था आपसे कि जो सिटी A और B है इनमें जो एवरेज है इनका, ठीक है, द एवरेज ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर ऑन संडे इन सिटी A और B। तो मैंने A का संडे और B का संडे का लिया, कितना आया था, 3x 2x। तो इसका एवरेज बोला था 100 लेस है किससे, द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर ऑन संडे इन C। तो संडे इन C से 100 क्या है, लेस है। तो ये एक इक्वेशन मेरी आ गई थी। यहाँ से मैंने SC की वैल्यू निकाल ली कितनी, 5x प्लस 200/2, दिस इज इतना, ठीक। और टोटल हमसे बोला संडे में अगर ऑल एक्टिव यूजर्स की बात करें कितने हैं, 1000, मतलब संडे वाली ये वाली पूरी रो, तो ये कितने थे, 3x 2x और ये दिस वन।
कितना 1000 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक है। अब बस दो बचे हैं, इनकी वैल्यू आप देख लोगे, कैसे निकालोगे, ये कितना आ गया आपका 360 माइनस 105 कितना 210, ओके ये वैल्यू आ गई। और साथ में ट्यूसडे का भी तो करेक्ट किया था कि ए में ट्यूसडे का क्या है आपका, मंडे को जो ए में है उससे 30 कम, तो किससे कम होगा भाई, मंडे को ए में है 210 और इससे 30 कम कर दोगे तो ये वैल्यू आ गई 180। क्लियर, काफी डेटा हमारा निकल के आ गया। अब किसकी बात करें, आगे क्या डेटा दिया, अभी तो बहुत कुछ बचा है। द एवरेज नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स ऑन ट्यूसडे इन सिटी ए एंड बी, तो ए में ट्यूसडे में और बी में ट्यूसडे में, ये एवरेज मुझे 240 दे रखा है, तो ए में ट्यूसडे प्लस बी में ट्यूसडे में कितना आ गया 24 दूनी 48 480, ये आ गया आपका ट्यूसडे में सिटी ए का डाटा और ट्यूसडे में आपका सिटी बी का डाटा। इन सिटी ए द नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक, अब आया समझ में देवाशीष, सब क्लियर होगा, मैंने दोबारा अगेन आपको बता दिया कैसे करना था, ओके। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स इन ऑल द 3 cities in A, तो A में ऑल सिटीज में जो एक्टिव यूजर्स हैं ये क्या है 62.5%, कल ही मैंने इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 5/8 आपको बताई थी, तो A इज इक्वल टू व्हाट 5/8 ऑफ क्या टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर इन सिटी सी, तो ये इसके बराबर है। तो A में तो टोटल मेरे आ गए, मैं निकाल लूं कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास, ओके। जब इसको आप हटाओगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ, इन सबको जोड़ दो, ए में टोटल कितना आ गया 8 9 9 6 15 और यहाँ पर 2 2 4 3 7 750 की आ जाएगा आपका 750 ए में आ गया। जब ए में 750 आ गया तो जब ए की वैल्यू यहाँ टोटल रखोगे तो 5 1 जा 5 या 15 150 15 8 कितना होता है आपका 120, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1200, मतलब सी में जो टोटल है वो कितना है 1200। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब आगे क्या बोला इन्होंने, और भी कुछ रिलेट करके दिया था। शुरू में हमें एक चीज बोली थी कि जो हमारा ट्यूसडे में क्या बोला था, सिटी बी में 7:5 का रेशियो है, ठीक है। इन सिटी सी नंबर ऑफ टोटल एक्टिव फेसबुक यूजर इज 40% एंड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फेसबुक इन ऑल 3 days, ठीक है, इससे भी हम निकाल चुके हैं। और कुछ था 3:2 को भी हम यूज कर चुके हैं, 100 वाले डेटा को भी यूज कर चुके हैं, 150 और 30 लेस इसे भी यूज कर चुके हैं। अब क्या हमारा बच रहा है एक सिंगल पॉइंट, हाँ ये जब हमारे पास सी का टोटल डाटा 1200 है तो ये 40% किसका दिया था, टोटल जो एक्टिव सी में थे उन्हीं का दिया था, दैट मीन्स 40% ऑफ व्हाट 1200, तो ये वैल्यू आपकी 480 आ गई। जब ये 480 ये 400 तो 1200 में से इन दोनों को माइनस कर दे तो सी का ये वाला डेटा आ जाएगा, तो 1200 में से आप 400 और प्लस 480 माइनस करोगे मतलब 880 माइनस करोगे, ये कितना आ गया 320, मतलब ये डेटा कितना हो गया 320। क्लियर है, रिकॉर्डेड सेशन अंकित मिलेंगे, मैंने बोला है ना, ऐप में देखो सब कुछ चल रहा है, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वेबसाइट पे थोड़ा सा रिकॉर्डेड सेशन में दिक्कत आ रही है, वो आपका एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐप से आप लोग तब तक एक्सेस कर लो एक आध दिन। अब ये 7:5 बचा बीच का डेटा, तो भाई मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये पता थी, ए का ट्यूसडे का और बी का ट्यूसडे का 480 था, तो ए का ट्यूसडे का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 180, तो जब यहाँ 180 की वैल्यू रखोगे तो बी का ट्यूसडे का आ जाएगा कितना 480 में से 180 माइनस कर दो कितना आ गया 300, तो मतलब ये वैल्यू आ गई 5 यूनिट की वैल्यू 300, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये हो गया 5 6 30, तो 60 6 7 42 420 ना, पूरी आपकी केसलेट यहाँ पर कवर हो गई, समझ में आया। क्या हो गया, बी का भी आ गया सी का भी आ गया, सारे आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चंस को करते हैं, अब सब कुछ क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, करिए। मिलेगी रिकॉर्डिंग आपकी, ऑलरेडी ऐप पर ऑलरेडी शो कर रही है, आपकी वेबसाइट पे नहीं चल पा रही है, रीजन ये साइज बड़ा है, जीबी में ज्यादा बड़ा है, तो उस पे उसको कंप्रेस करके दोबारा डालेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है।
अफेयर्स क्लाउड, यस मैं स्लो हूँ क्योंकि मुझे आपको ही सिर्फ नहीं देखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखना है, वरना मैं इतनी तेज हूँ कि आप मेरी स्पीड नहीं पकड़ सकते। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, सिर्फ आपके नजरिए से नहीं चल सकते ना, जो बाकी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी साथ में लेकर चलना है। फाइंड द रेशियो ऑफ कहाँ गया, नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन संडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो मेरे से बोला है कि जो संडे और ट्यूसडे को 20 से आपके एक्टिव यूजर्स हैं, तो कितने हो गए, ये आपके संडे से 240 थे 20 से, और ट्यूसडे को कितने थे 300 थे, तो ये टोटल वैल्यू 540 आ गई। ओके, एंड ट्यूसडे इन बी एंड द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स संडे इन सिटी ए एंड बी, तो ए एंड बी सिटी के संडे को कितने आए थे आपके 6 4 10 3 2 5 और 1 6, तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 600 आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों को बोला है कि रेशियो बता दो दोनों का, तो बता दो कि क्या दिक्कत है, 540 इज टू कितना 600, 0 0 6 9 जा 6 10 जा 9 इज टू 10, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐप पर नहीं है रिकॉर्डिंग मोहन, है ऐप पर रिकॉर्डिंग। Find the difference between number of active user on Monday in city A and B together। ठीक है, तो अगर हम मंडे की बात करें, ए और बी में कितने हैं 210 और 420 टोटल है, ए और बी में मंडे को, ये टोटल वैल्यू 630 आ गई। एंड द एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन संडे एंड मंडे इन सी, तो संडे मंडे सी में कितने हैं 400 प्लस 320, तो 400 प्लस 320 दैट इज 720। डिफरेंस पूछा है इन दोनों के बीच का, तो 9 7 63 9 8 72 90 का डिफरेंस हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, एक काम करना आप लोग, पता है क्या, अभी आज मैंने एक वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर, ठीक है, उस वीडियो के कमेंट में आपको जितनी प्रॉब्लम आ रही है रुद्रा से लेकर वो सारी वहां पर लिखिएगा, ठीक है, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे हमारे एंड से। आप लोग को यही नहीं पता कि ऐप में किस सेक्शन में है, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ही नहीं ज्वाइन किया, मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताया वहां पर कि कैसे आपको एक्सेस करना है, वीडियो कोर्स में जाओगे पहला ही है आपका। चलिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स इन ऑल द 3 days इन डी, ओके 33.33% मोर, मतलब 1/3 मोर, तो 1 प्लस करोगे तो ये 4/3 टोटल हो जाएगा, किसका, मोर देन सिटी ए। तो ए में टोटल कितना था मुझे बताओ, ए में टोटल हमारे कितने आए थे 750 आए थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 25 दिया 75 250, 25 चौको 100 1000। ओके, आगे देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स इन ऑल द 3 days in D are male and female ratio is 3:2। okay, find the number of active users in all the 3 days in D are males, तो मेल्स कितने हैं 3 यूनिट, 3 to 5 5 यूनिट, मतलब टोटल पैसेंजर्स या एक्टिव यूजर्स कितने हैं 1000, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 200, 3 यूनिट की वैल्यू 3 2 6 600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कुछ लोगों का आंसर अप डाउन चल रहा है, नेटवर्क का है इशू, जिसका नेटवर्क तेज है वो मेरे साथ होगा, और जिसका थोड़ा कम है वो पीछे आंसर कर रहा है। चलिए, नंबर ऑफ एक्टिव फेज, कल हम लोग क्या करने वाले हैं वेन डायग्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आगे हम लोग मेंस में भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैक्सिमम मिनिमम मैं करवाऊंगी आगे चल के मेंस में, तो कल बेसिक्स की क्लासेस हैं, मतलब केसलेट ही रहेगी पर इजी लेवल रहेंगी, तो इसमें जरूर जोड़ना। नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन संडे एंड मंडे इन सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो संडे मंडे में एक्टिव कितने हैं सी में 400 plus 320 that is 720, how much percent more or less than number of active Facebook user on
Tuesday in A and B together. So this one is 180 and 300. ये आई थी वैल्यू, ठीक है. ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये आपका 180 and 300. This is 480. बोला क्या है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो 720 480 के बीच का डिफरेंस कितना है, 24 या 72, 24 दूनी 48, मतलब 240 का. कंपैरिजन किससे कर रहा है, ए और बी वाले डेटा से, दैट मीन्स 480 से. परसेंटेज पूछा है भाई, बताओ. 24 1 जा 24 2 जा 1/2 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 50% की. सिंपल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. इजी है, क्वेश्चंस देख लो बहुत इजी है इसके, क्योंकि आपको मेन प्रॉब्लम डेटा मैनिपुलेट करने में ही लगेगा, जो भी लगेगा. फटाफट आंसर आ रहा है तेजी से. हाँ, 3 डायग्राम बेस्ड मैक्स मिनिमम बिल्कुल करवाएंगे हमें. देखो यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपको सब मिलेगा, ठीक है. चाहे उसके लिए मुझे अलग से क्लास लगवानी पड़े, पर मिलेगा सब. और एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको डे 1 से लेके डे 3 तक करवाई है ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, चाहे आपको दोबारा करना पड़े. ओके. इधर क्या है देखो, नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स ऑन संडे इन सिटी ए. कितने आए थे एक्टिव फेसबुक यूजर इन संडे ए इन सिटी ए, कितने थे ये बताओ. 360 थे. इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्टिव फेसबुक यूजर्स इन ऑल 3 days इन सिटी बी. ऑल 3 days इन सिटी बी में हमने टोटल नहीं निकाला था, बट अलग अलग पता था. संडे मंडे ट्यूसडे का कितना, 240 420 और 300. सबको ऐड कर दो, 4 2 6 4 3 7 8 9 960. तो मेरे से साहब बोला ये 360 इस 960 का कितना परसेंटेज है बता दो. 36 12 3 36 12 7 8 96, मतलब 3/8 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है भाई, साफ साफ पता है 37.5%. 62.5% होगी तो क्या होगी 5/8. इनको याद कर लो, एकदम टिप पर होनी चाहिए, वरना कैलकुलेट करे बैठे हो. 300/8 8 24 8 7 56 टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट याद करो. नेक्स्ट पढ़िए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. और यूट्यूब पे आपकी क्लास है किसकी, जनरल अवेयरनेस की. कल फिर से हम लोग बैक होंगे प्रीलिम्स पर. बाकी कल मैं आपको कुछ डीआई प्रैक्टिस के लिए दूंगी. कल फ्राइडे है ना, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो आप उससे प्रैक्टिस करोगे. बाकी यूट्यूब पे मैं एक सेशन लूंगी, तो उसमें जरूर सब लोग आना. बिगनर्स मतलब आपके प्रीलिम्स के लिए रहेगा वो. 2 अक्टूबर को आपका पूरा मेंस करवाऊंगी मैं, जो 2021 आपका आरआरबी पीओ का जो फुल पेपर आया था, पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगी, मेमोरी बेस्ड 2021 का. चलो चलते हैं इधर, सॉल्व करते हैं इसको. बहुत बढ़िया दिया ये भी आपको रिलेट करना पड़ेगा एक एक पॉइंट. देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रांसपोर्ट पब्लिक एंड प्राइवेट. तो 2 तरह के ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, ऑन 4 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे. तो मैं यहाँ पर लिख लूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे. 2 तरह के दोनों आपने ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए, पब्लिक एंड प्राइवेट. मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, बट आप लोग पूरा नहीं लिखोगे, ठीक है. पी आर और पी यू करके एग्जाम में शॉर्टकट जितना अपना उतना अच्छा है. आप टी और में कंफ्यूज मत होना, टी और टी एस से लिख लेना. ओके आगे देखते हैं. नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन थर्सडे. तो थर्सडे का प्राइवेट वाला ये रहा, ट्यूसडे का पब्लिक वाला ये रहा. इन दोनों को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर रिलेट किया हुआ है, ठीक है. अर्थमेटिक परेशान कर रही है, 0 to zenith करिए. बाकी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए सेशन ला रही हूँ 10 PM वाले. मेरे साथ जुड़ोगे, 1 से 2 महीने में पीओ लेवल की अर्थमेटिक ना इजी लगने लगे तो बोलना, बिकॉज यहाँ से आपका डीआई कवर होगा, वहां से मैं आपको एग्जाम लेवल अर्थमेटिक करवाऊंगी. बाकी बेसिक के लिए 0 to zenith है ही है.
तो जुड़ना इन दोनों क्लास में, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, बस जैसे बता रही हूँ वैसे करना। यहाँ पर देखो इन्होंने बोला ट्यूसडे वाला जो डेटा है वो 20% ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 हुआ तो ये 120 होगा। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, मतलब 6:5 का कहीं ना कहीं रेशियो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो मैंने इसको बोल दिया 6x और इसको बोल दिया 5x। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं कि ये हमारा 20% यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उनके आंसर के साथ मिलेगी, डोंट वरी, जो प्रैक्टिस पीडीएफ में दूंगी। आगे देखिए क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वेडनेसडे इज 7:15। ये रेशियो आपको 7:15 का दिया है, मैंने ऐसे करके लिख दिया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, प्राइवेट ये वाला ही तो हुआ, प्राइवेट में आएंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का ये रेशियो में कितना दे रखा है, 4:3 का दे रखा है। तो इसे जरा आप यहाँ पर सर्कल कर दिया कि ये रेशियो आपका एक ही में। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो अगर हम ट्यूसडे और वेडनेसडे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें तो इसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये 40 मोर है और ये हमारा 290 लेस है। किससे? थर्सडे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अगर मैं यहाँ पर थर्सडे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखूं और यहाँ पर भी थर्सडे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखूं तो ये 40 ज्यादा है और ये हमारा थर्सडे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितना ज्यादा है, 290 लेस है। तो ये पब्लिक ऐसे करके लिख देते क्योंकि ये पूरा डेटा पब्लिक का ही इन्होंने रिलेट यहाँ पर किया है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन मंडे। मंडे को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका यूज हो रहा है वो 20% ज्यादा है। किससे? थर्सडे से। इस वाले डेटा से 20% ज्यादा है। सपोज अगर ये 100 है तो ये 120, सेम रेशियो आएगा 6:5 का, बट हम इसको 6x 5x अगेन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फिर सेम डेटा हो जाएगा और ये दोनों रेशियो अलग अलग रेस्पेक्ट में हो सकते। तो मैंने इसको कह दिया 6y और इसको बोल दिया 5y। क्लियर? मतलब इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो थर्सडे का 5y आपको पता लग गया क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब इसकी जगह हम 5y लिख सकते हैं और इसकी जगह भी हम 5y लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं रुक रही हूँ अभी, मुझे बताओ सब कुछ क्लियर है? कोई पॉइंट रह गया है तो वो बताओ। इतना आया समझ? क्योंकि ये वैल्यू 5y हमने जब ली है तो हम यहाँ पर क्यों ना इसी को ले लें, कोई परेशानी नहीं आएगी, ताकि हमें जितने कम वेरिएबल होंगे उतना हमारा यहाँ पर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जितना ज्यादा लोगे सर दर्द बढ़ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? चलो आगे देखते हैं कोई राह बन रही है क्या। एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन ऑल द 4 days इज 31110। मतलब ये वाला जो पब्लिक वाला एरिया है ये पूरा मुझे 31110 दे रखा है। मतलब अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो मेरा इजीली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल पब्लिक वाला डेटा प्रशांत वेरी गुड, यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे हो गया? अब मुझे बताओ कि हम यहाँ पर इसको 6x नहीं लेंगे बिकॉज 2 वेरिएबल में हमारा आंसर टिपिकल हो जाएगा। हम इसको पूरा y में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि थर्सडे का मुझे t का पब्लिक मतलब ट्यूसडे का और वेडनेसडे का डेटा किस में मिल गया, y में मिल गया। ये डेटा भी मेरा किस में है, y में, और ये डेटा भी y में। तो हम ओवरऑल पूरा डेटा किस में कर लेंगे, y में, क्योंकि ये 6x इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्यूसडे का जो पब्लिक डेटा है ये है 5y + 40। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 5y + 40 कर दूं। ओके, वेडनेसडे का डेटा क्या है आपका, 5y माइनस का 290। तो इसको हम सीधे लिख देते हैं 5y माइनस का 290। अब सारे y ऐड कर दो, 6y + 5y + 40 + 5y माइनस 290 प्लस का 5y, और टोटल कितना दे रखा है, 31110। क्लियर? आगे देखिए, 6 5 11, 11 5 16 और 16 5 21, दैट इज 21y। 290 में से 40 माइनस करोगे माइनस का 250 आएगा और प्लस का 250 इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो जाएगा इसमें जाके। कितना हो गया बताओ? ये हो गया 5 और 6, 2 and 3, 3 3 6 0। ना अब किससे काट सकते हो आप इसको? 3 से काटो, 1 1 2 0, 7 10, देन अगेन 7 से काटो, 7 1 7 6 42, 160। y इज इक्वल टू व्हाट, 160। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा सर? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं।
कोई दिक्कत आ रही है? अब इधर देखो y की वैल्यू आ गई 160, तो 6y कितना हो जाएगा? 16 6 कितना होता है? 96, तो दिस वैल्यू इज 960। ये कितना दिया हुआ है आपका 5y प्लस 40, तो 5y प्लस 40 कितना हो गया? 16 पंचे 80, और 80 और 40 कितना हो जाएगा? ये हो गया 840। और ये किसके इक्वल था हमारा? पहले जो लिखा हुआ था यहाँ पर 6x लिखा हुआ था, तो 6x के रेस्पेक्ट में कह देता है, क्योंकि क्यों? अगर 6x की वैल्यू कितनी है आपकी 840, तो ये वाला डेटा भी आ जाएगा, क्योंकि ये 5x था, तो 5x की वैल्यू कितनी? यहाँ से 6 से काटोगे, 6 कम 6 6 चौक 24, तो 14 पंचे 70, ये आ गई वैल्यू आपकी कितनी? 700 इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब आगे देखो 5y माइनस 290, तो y कितना है? 16, 16 पंचे 80, 800 में से 290 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 510, तो ये वैल्यू पूरी कितनी आ गई आपकी? 510। सेम 16 पंचे 80, ये आ गया आपका 800। सारा डेटा क्लियर? ठीक है, बहुत इजीली सब आ गया यहाँ पर। अब बताओ मुझे इधर कैसे निकालोगे? जब 17 यूनिट, इन दोनों का रेशियो मुझे 17:15 दिया था। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी? 510, तो 17 दिया 51, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुणे 30, 15 दिया 45, ये आ गया 450। क्लियर? बताओ इतना सही? एक्स वाई अलग क्यों माना है? ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए माना था कि आपका ये जो ट्यूसडे का डेटा है, ये प्राइवेट के डेटा से क्या था? आपका 120% ज्यादा था। आप चाहो इसको ले सकते हो, अदरवाइज मैंने यूज नहीं किया है, हमने सिंगल वेरिएबल यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से कनेक्शन मिल गया था पूरे पब्लिक वाले का, इस वजह से। ठीक है, ट्यूसडे का 849 नहीं आएगा, 840 आएगा। ठीक है, अब ये जब इन दोनों का रेशियो क्या है? 4:3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 150, मतलब 15 चौको 60, 600। क्लियर? एक डेटा आपका बच रहा है, ये कैसे आएगा मुझे बताओ। और भी कुछ दिया था जो हम लोग कहीं मिस कर गए हैं क्या? हाँ, एक डेटा मुझे यहाँ पर ये दिया था कि 40% ऑफ पीपल यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन मंडे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रांसपोर्ट ऑन मंडे। तो मंडे में इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट वाले हैं वो कितना यूज कर रहे हैं? 40%। तो दो ही तरह के तो आपके कन्वेंस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट। तो जब ये 40% है, तो ये 100 में से 40 गया, कितना बचा? 60% हुआ। मतलब अगर 60% की वैल्यू, ये 60% हो गया, ये वाली वैल्यू 60%, और ये वाली वैल्यू आपको 40% दी हुई है। तो जब 60% की वैल्यू आपकी 960, तो 40% की वैल्यू कैसे? 10% निकाल लो यहाँ से, कितना? 6 1 जा 6 6 जा, तो 40% की वैल्यू हो गई 16 चौको 64, 640। दिस वन इज 640। क्लियर? बिल्कुल अतीश, ये जो लास्ट वाली लाइन दी थी ये हमने यहाँ पर ऐड करी। अब यहाँ पर देखो 7:15 का ये था आपका, हमेशा ऐसे समझो, 17 और 15 का रेशियो दिया है, ये 510 आ गया, मतलब इस 17 को ये 510 बोल रहा है। तो मैंने क्या किया? 17 यूनिट की वैल्यू 510 कर दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 दिया 51 30 हो गई। इधर क्या है? 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दिया 45, 450, तो ये आपका 450 हो गया। सेम इन दोनों को रिलेट किया था 4:3 के रेशियो में, तो यहाँ से इस 3 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे 150 कितना आ गया? 600। सेम हमने यहाँ पर रेशियो से इसको कन्वर्ट किया है, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये आपका पीओ प्रीलिम्स लेवल है चिन्मयी। देखो अभी आपको मैं इतना धीरे धीरे बता रही हूँ, आपको टाइम लग रहा है, पर जब आप रियल एग्जाम में करोगे तो आप फटाफट रेशियो से रिलेट करोगे। पूरी आपकी रेशियो बेस्ड है, ये रेशियो का ज्यादा खेल है, परसेंटेज का एक तो है, रेशियो परसेंटेज पर है। बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रांसपोर्ट्स ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो यूज कर रहे हैं, इनका बता दो क्या एवरेज। तो पहले तो टोटल करना पड़ेगा। ट्यूसडे को टोटल कितने हैं? 840 और 600, तो ये टोटल हो गए कितने? 1440।
ओके, और वेडनेसडे को कितने 510 और 450, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 5 4 9, 960। तो अब टोटल का करना है हमें, तो ये हो जाएगा 1440 प्लस 960 और 2 का एवरेज लेना है तो 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर। 6 4 10, 9 4 13 14, कितना आ जाएगा आपका ये 2400, सॉरी ना, तो 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, ये तो हम लोगों ने अभी पिक्चर का ट्रायल देखा है ना, अभी अंदर पूरी पिक्चर बाकी है। मजा तो आएगा मेंस लेवल में। और मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो स्टूडेंट्स बिगनर हैं वो पहले टॉपिक पढ़ लें। जैसे सपोज मैं आपको परसेंटेज की डीआई करा रही हूँ, तो प्लीज एक बार यूट्यूब पर 0 to Zenith है मेरा, वहां से अर्थमेटिक का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा ना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मैं 4 बार रिपीट कर लूँ या 5 बार कर लूँ। जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई हो तो एटलीस्ट उसकी एक वीडियो तो देख ही आना, शुरू वाली, कि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स पता हो कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मार्कअप, प्राइस, ये सब होता क्या है। वरना क्या फायदा, आप ही बताओ, है ना। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको कैसे डीआई समझ में आएगी मेंस की। ये ऊपर से गई स्माइल वर्बन, कोई पॉइंट हो जो आपको ना आया हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। तो मंडे और वेडनेसडे टुगेदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले कौन से थे, 960 और 510। 6 और 1 7, 9 5 1470 ये। एंड इसका डिफरेंस पूछा है किससे, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग प्राइवेट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, तो ये वैल्यू थी 640 प्लस 600 दैट इज 1240। दोनों का डिफरेंस कितना, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 230। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जोड़ घटाना है, अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि सारा दिमाग तो यही खा गई। नहीं सुचेता, मैंने इसमें आपको फ्री सेशंस बोले हैं एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक के, जिसमें आपका प्री और मेंस रहेगा दोनों। ठीक है, ये आपकी टॉपिक वाइज डीआई की क्लास है, ना कि आपकी टॉपिक वाइज अर्थमेटिक की, क्योंकि अर्थमेटिक मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर करा रखा है, बहुत अच्छा करा रखा है, आप उसे जरूर देखो, 0 to Zenith। यहाँ पर देखो क्या है, इन्होंने कुछ बोला है हमसे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे इज 5:4। ओके, तो मेरे को इन्होंने बोला है कि ये जो रेशियो है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थर्सडे एंड फ्राइडे को कितना है 5:4 का। दैट मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि थर्सडे को हमको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितना था, ये था आपका 800। 800 था कि 840 था, थर्सडे को 800 था। ठीक है, तो मतलब 5:4 का रेशियो है ये थर्सडे का, ये फ्राइडे का, किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो पब्लिक का हमें थर्सडे में पता है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 1 5, 5 6 30, 160। तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई 640। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन फ्राइडे 16:11। तो पब्लिक और प्राइवेट का रेशियो कितना दे रखा है 16:11। 16 यूनिट की वैल्यू मुझे 640 पहले ही फ्राइडे की पता लग गई, तो 16 चौको 64, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन फ्राइडे, कितना 440। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब थोड़ा रेशियो कनेक्ट करना सीखे हो कि नहीं आप लोग की, 3 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 5 यूनिट की इतनी, ये एकदम समझ लो छोटी सी चीज है, बेसिक है, जो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा आपको जब आप लोग रेशियो से जाओगे। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है रेशियो से, आपका हैबिट में आ जाएगी ना, तो प्रीलिम्स में भी आप लगाने लगोगे। अर्थमेटिक क्यों नहीं बनती है, रीजन यही है कि आपको उस वक्त एग्जाम में सही अप्रोच नहीं पता लगती उस क्वेश्चन की क्या है, बाय ऑप्शन जाना है क्या जाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके बाय ऑप्शन हो जाते हैं। अफेयर्स क्लाउड आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स बैच आएगा क्या, अगर अभी बताएंगे जैसा होगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये चल रहा है, इसके बाद ही अब मैं कोई अपना नेक्स्ट बैच लॉन्च करूंगी, और वो बैच मैं सोच रही हूँ आपका लाइव मॉक सॉल्विंग टेस्ट का रखूँ सिर्फ, जिसमें आपके 20 to 25 मॉक्स हो सिर्फ 2 पीओ के लिए, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मैथ्स के, कि कैसे आप लोग स्कोर करो वहां पर अच्छा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मैथ्स में आप लोग के मार्क्स नहीं आ रहे पीओ में, और प्रीलिम्स में मार्क्स बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ आपकी क्या जा रही है आजकल कुछ पता नहीं लग रहा वैकेंसी की वजह से।
the ratio of number of people using private transport on Wednesday and the number of people using public transport on Tuesday and Wednesday together. तो क्या क्या था भाई ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्यूसडे वेडनेसडे निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 840 प्लस 510, तो ये 50 8 5 13 1350 आ गया। और आपका यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वेडनेसडे को कितना था, ये था 450। तो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा कितना गया, 0 0 काटोगे 5 5 जा, या फिर 3 5 15 3 चौको 12, मतलब 1:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो बहुत अलग सा बैच लाने वाली हूँ मैं आपको, अभी तक किसी ने पेड में ऐसा दिया है कि लाइव मॉक सॉल्विंग, बिकॉज यार पढ़ते तो आप लोग सब हो, है ना। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में अच्छे भी हैं, उनके सारे चैप्टर्स बेसिक से क्लियर हैं, पर मॉक में उनके मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आते, क्योंकि ना वो अर्थमेटिक अटेम्प्ट सही से कर पा रहे हैं ना डीआई कर पा रहे हैं। इसी का तो हमें लॉजिक देखना है कि कैसे हम इन पर पहुंचे। यस बिल्कुल, दोनों दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, डिस्काउंट दे देना। एक डेमो मैं इसमें भी करवाऊंगी आपको, डोंट वरी। एक प्रीलिम्स का मैंने आपको बोला ना लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, 1-2 डेमो इस वाले आपके फ्री हैं इस वाले कोर्स में, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रांसपोर्ट्स ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, ठीक है। तो अगर हम ट्यूसडे का देखें टोटल कितने आए थे, 1440 आए थे, ओके। मोर और लेस द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रांसपोर्ट ऑन मंडे, तो मंडे को टोटल कितना आया था, एक वैल्यू थी 960 और एक थी आपकी मंडे को क्या बोला पब्लिक, तो पब्लिक के 960 ही आए थे। तो इन दोनों का पूछा है मोर और लेस, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, मंडे वाले से। तो मंडे का डेटा रहा 960 गुणे 100 करोगे, इधर दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मोर और लेस बोल रहा है। 144 में से 96 का कितना बचेगा, 48। ओके, अब इसको काटो पीटो, मुझे बताओ। 0 0 गया, 48 1 जा, 48 2 जा, 1/2 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 50%, और ये क्या है, ज्यादा है, तो मोर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर। बताओ समझ में आया। अब ये बताओ वो एंड वाला क्वेश्चन करना है, पाई वाला, कि एंड करें क्लास को। आज मुझे लग रहा है आपको होमवर्क, क्योंकि मैंने तीनों डीआई करा दी, होमवर्क नहीं है। एंड वाला करोगे, पाई वाला करो तो मैं करवा दूं। अरे अनिरुद्ध इस वाले बैच में ही मैंने बोला है, बाकी वो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन जब आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा पीओ का, ठीक है, तब मैं सोच रही हूँ ले आऊंगी 20-25 दिन का। डेट अभी अनाउंस कर दो, डेट नहीं, अभी आप लोग ये करो, ठीक है। और डेली मैं आप लोगों से सबसे ही बोल रही हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बोलिए कि अब डेली आना डीआई की क्लास में स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर डाउट पूछ लोगे, मैं बता दूंगी, और आप लोग कभी भी डाउट रेज करोगे पॉइंट पूछोगे कि मैम हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता, मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। आप पॉइंट पूछो, मैं आप रेज करोगे, मैं बताऊंगी। करवा दूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आयो कब करी थी हम लोगों ने वाली डीआई, रुद्रा बैच डे 2 था आई थिंक ना, इसमें थी। हाँ यही वाली थी ना। चलो कर लेते हैं इसको। करवा देती हूँ मैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आई थी। फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं इसको, है ना। समझना, पढ़ तो आप लोगों ने लिया ही है, तो मैं इसको बताती हूँ कैसे करना था। A sample of n number of people taken from 5 different cities, तो ये PQRST आपको डेटा दिया हुआ है, PQRST का, ठीक है। किसका डेटा दिया है, the pie chart given below shows the distribution in degrees, ये आपको डिग्रीज में पूरा डेटा गिवन है, ओके। तो हमें क्या जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है आगे। the number of people who tested negative against coronavirus in 5 different cities, that means ये आपको डिग्री में जो डेटा दिया है, जो नेगेटिव टेस्टेड पीपल है उनका दिया है, ओके। आगे क्या बोला है, देयर आर 240 पीपल हु टेस्टेड नेगेटिव फ्रॉम सिटी आर, तो आर से जो नेगेटिव है, टेस्टेड नेगेटिव पीपल है, वो कितने हैं आपके यहाँ पर 240 गिवन है, ओके। while 90% of total people of T are tested negative, तो T के नेगेटिव कितने हैं, T के टोटल का 90% है।
टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड इन सिटी आर इज, तो जो आर में टोटल है वो क्या है आपका 20% एज सिटी इन टी एज दैट इन सिटी टी। तो जो टी में आपके नेगेटिव वाले हैं पीपल टेस्टेड आर, ओके, तो टोटल टेस्टेड की बात कर रहा है, तो जो टी में टेस्टेड है उनका क्या है ये 20% है। while the number of people who tested positive in city P, तो सिटी पी में जो पॉजिटिव टेस्टेड है, भाई टेस्टेड हो गया मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट जब आपको टेस्टेड सिर्फ बोले तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो पी में जो पॉजिटिव है ये ट्वाइस ऑफ है एज दैट इन सिटी आर, तो जो आर में पॉजिटिव है उनका ट्वाइस है। नंबर ऑफ सैंपल्ड कलेक्टेड फ्रॉम सिटी क्यू, तो क्यू से जो टोटल सैंपल कलेक्ट हुए मतलब पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ये टोटल मुझे दिया है 800। समझिएगा ध्यान से, बढ़िया है, ये आपका क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम सिटी एस, ओके, तो फ्रॉम सिटी एस क्या होगा यहाँ पर आपका 37। मैं एक्सप्रेस में नहीं लाने वाली कोई कोर्स, ठीक है, ये सारे मेरे खुद के हैं, तो मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ये कोर्सेज जो भी आएंगे आपके एक्सप्रेस में नहीं आएंगे। हाँ, जो कंबाइंड कोर्स कोई आता है रीजनिंग मैथ इंग्लिश, तो वो आपके आएंगे। इंडिविजुअल मेरा कोई कोर्स नहीं आएगा, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वैसा लेवल आपको कोई किसी टीचर ने एक्सप्रेस में प्रोवाइड भी नहीं किया। आप ये क्लास कर लेना, इस बैच को उससे कंपेयर कर देना, बता देना वर्थ रहा कि नहीं रहा, ठीक है। ऑफ द टोटल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी क्यू, तो मुझे यहाँ पर बताओ, इन्होंने कहा है कि जो पॉजिटिव पीपल एस के हैं, ओके, ये क्या इन्होंने बोला है कि 37.5% है, तो मैं सीधे सीधे 3/8 कर दूं, टोटल सैंपल मतलब क्यू का जो टोटल है उसका 3/8 है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बनाएंगे क्या इसकी टेबल। तो मैं PQRST यहाँ पर लिख दूं, और ये मुझे नेगेटिव टेस्टेड वालों का कुछ डेटा गिवन है, ओके। कोई डेटा है यहाँ पर जो हम निकाल सकते हैं, या कोई चीज हमें ऐसी पता है। आर में मुझे पता है नेगेटिव, नेगेटिव वाले मुझे आर में कितने दे रखे हैं 240, और यहाँ से अगर मैं आर का डेटा देखूं तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा 18 डिग्री, दैट मीन्स मुझे 18 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी 240। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या था आपका, देयर आर 240 पीपल हु टेस्टेड नेगेटिव फ्रॉम सिटी आर, तो नेगेटिव का ही तो मुझे डेटा दिया था, सिंपल हमने कर दिया 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 240, ओके। अब पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। जब इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 360 हो जाए, 18 दूनी 36 और 0 भी एक कर दूं, तो 18 दूनी 36, ये 360 डिग्री हो गया। जब इधर 20 से किया मल्टीप्लाई तो इधर भी करो, ये कितना आ गया 480। समझ में आया आपको, सॉरी, और एक 0 और लग जाएगा क्योंकि यहाँ 0 लगाया, दैट मीन्स ये हो गया 4800। मतलब इस पूरे टेबल की जो वैल्यू है वो कितनी है 4800। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि जब आपको 360 डिग्री की वैल्यू पता है 4800, तो आपको यहाँ से 12 दिया 36 और 12 चौक 48, 0 0 गया, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी 40/3। आप इसको निकाल लो, है ना। हमें यहाँ पर हर एक से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पर अलग अलग करना। चिन्मयी ने आंसर किया है, वेरी गुड, ओके। अब देखिए क्या होमवर्क में भूल गए थे रोमन, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोग कैसे भूल सकते हो, ये SBI क्लर्क मेंस में भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम धुआं धुआं रखो भाई, ओके। ये 72 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 18 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, और ये आपका 135 डिग्री। हमें क्या करना है, 1 डिग्री की वैल्यू 40/3 मिल गई, 72 की क्या होगी 40/3 करोगे, ये कितना 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 चौको कितना होता है आपका 960, ये आ गया। फिर अगेन इधर भी 40/3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना 15 दिया 45, 15 चौको 60, 600। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमने सीधे 1 डिग्री की वैल्यू निकाली। कोई जरूरत नहीं है बार बार 360 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने की, एक बार निकाल लो पूरा सारा कर दो, ठीक है, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 40/3 करोगे इधर तो 30, 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा आपका 1200, ये हो गया 3 छंग 18, 6 चौक 2400, और इधर कितना हो जाएगा 40/3 करोगे, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17, 1800, ठीक। अब हमसे बोला क्या था इन्होंने, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ गई। अब रिलेट जो करवा रहे थे ये वो कर लो। हमसे इन्होंने कुछ कहा था नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, कहा था कि अगर टी की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव है वो क्या है यहाँ पर
मुझे पता चल गया टी में नेगेटिव है आपके पास 1800, और हमसे बोला था इस वाले डेटा में कि जो जब टी की हम बात कर रहे थे कि 90% ऑफ टोटल पीपल जो टी में है वो नेगेटिव टेस्टेड है, तो मतलब ये तो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी, मतलब यहाँ से 90% की तो वैल्यू है ये 1800। तो टी में अगर हम बात करें आपके टेस्टेड पॉजिटिव कितने होंगे भाई, 100 में से 90% ये हो गए, तो पॉजिटिव आपके 10% होंगे, 100 में से 90 गया, ये कितना आ गया, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 200 हो गए, तो इधर हम पॉजिटिव लिख दें। टी में पॉजिटिव कितने आ गए 200, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 2000। एन क्या है यहाँ पर, एन क्या था, एन नंबर ऑफ पीपल टेकन फ्रॉम 5 डिफरेंट सिटीज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर जो टोटल बंदे यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं वो वैल्यू है आपकी एन, मतलब यहाँ टोटल जो लिखोगे इसको सबको ऐड करोगे तब आपकी एन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। आर तो 240 है, तो 240 तो रखा है यार, आर 240 तो रखा था, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, अच्छा सॉरी ये आपका 240 है, डबल जीरो लग गया था, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, इसके अलावा कोई न्यूज हमें पता है यहाँ पर, टी को लेके एक रिलेशन और दिया था हमें, क्या इन्होंने इधर कुछ बोला था टी को लेकर, और क्या था, हाँ 20% एज दैट इन टी, द टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड इन आर इज 20% एज दैट इन टी, तो टी में टोटल पीपल टेस्टेड कितने हैं 2000, तो इस 2000 का 20% किसमें है, आर में टेस्टेड है, कितने हो गया 20%, 2 दूनी 4, 400, मतलब जो आर में टोटल लोग हैं टेस्टेड वो कितने आ गए आपके 400, तो 400 में से 240 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव कितने हो गए 160 हो गए, सिंपल। नेक्स्ट आगे देखो, अब आगे क्या बोला था, while the number of people tested positive in P is twice as tested in city R, तो R में पॉजिटिव जो है, जो P में पॉजिटिव है R में पॉजिटिव का दुगना है, तो R में पॉजिटिव कितने हैं 160, इसका दुगना P में हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, तो इसका जब दुगना करोगे यहाँ पर तो कितना हो गया 320, 16 दूनी 32 ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो, मैं बैच जब भी लाती हूँ तो मैं पूरा कमिटमेंट करके लाती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसमें जो जो आपसे चीजें बोली हैं वो करवाऊंगी, हालांकि ये डीआई का बैच है पर फिर भी मैंने इसमें 2-3 चीजें कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करनी है, ओके। बाकी अर्थमेटिक मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं उसका बैच नहीं लाई, बट अभी हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे। मैं देखो एक बार में 2 पेड बैच नहीं ले सकती, मैं आपको बताऊँ, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको सच बताऊं मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, मैंने इसलिए एक बैच स्टार्ट किया, बट उसमें आपको पूरी 100% मेरी एफिशिएंसी दिखेगी और पूरा रहेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैं बुरा नहीं मान रही, ठीक है, आपको उम्मीद है तभी तो आप मेरे से कह रहे हो, और मुझसे जिसने भी जो भी उम्मीद रखी है, जितनों ने भी पे किया है उसको पूरा मुझे यहाँ पर अच्छे से देना है, आप ये मत सोचो कि कुछ ऐसा है कि मैं पूरा नहीं करूंगी या कुछ, ठीक है, वो बड़े टीचर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, हम छोटे टीचर्स हैं। अब आगे देखो इधर क्या है, इसके अलावा क्यू को लेके क्या रिलेट किया गया था वो देख लो, नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड इन सिटी क्यू इज, टोटल सैंपल कितने हैं 800 है, ओके, कहाँ गया, ये रहा ना, क्यू में टोटल सैंपल्स हैं आपके 800, तो भाई जब टोटल सैंपल 800 हैं, 600 नेगेटिव हो गए, 200 पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। और एक्स और क्यू को रिलेट किया था कि एस के जो पॉजिटिव सैंपल है, क्यू के टोटल सैंपल का कितना है 3/8 है, तो एस के जो पॉजिटिव सैंपल आएंगे वो क्या आएंगे आपके 3/8 ऑफ क्या, क्यू के जो सैंपल होंगे वो आएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी 800 आई है, तो एस के पॉजिटिव सैंपल कितने हो गए 300, जब ये वैल्यू 300 हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ, सही कर रहे हैं ना हम लोग, ये हो गई 12 3 1500, और ये कितना हो गया 6 7 8 9 3 12, सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, ये 8 4 12 12 12 कितना होता है आपका 24, तो ये हो गया 2480, ठीक है। अब 1500 और 2000 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया आपका 3500, 80 5 4 9 3 2 5, मतलब 5980 आपकी एन की वैल्यू, ऑप्शन नंबर कौन सा 5980, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया, बिल्कुल हम लोग लाएंगे मेंस का, परेशान मत हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक का ही रहेगा, टॉपिक वाइज करवा दूंगी, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2400 आ रहा है आर, बट क्वेश्चन में 240 दिया, शुभम कोई नहीं, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करो, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इज
करो फटाफट। अरे यार आज तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4 DI कर ली और जिसमें 3 हमारी केसलेट थी। वेरी गुड, वेल डन गाइस। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। आप लोग ना एक काम किया करो, कभी भी कोई बैच लिया करो ना, चाहे मेरा लो किसी भी टीचर का लो, तो उसमें पहले आप देख लो कि वो क्या क्या पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। और कभी भी कोई बैच लो, हमेशा 2-3 स्टूडेंट से पूछ लो जो उन टीचर से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं जो उनके भक्त हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, आपको उनसे पूछना है कि हाँ देखो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप दिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको हर चीज अच्छी रहेगी। 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशांत, दिक्कत यही आ रही है ना कि आप लोग कर कहाँ पा रहे हैं सब लोग। सिटी एस से टोटल बंदे कितने पॉजिटिव हुए थे, सॉरी टोटल टेस्ट हुए थे 1500 हुए थे, निकाल चुके हैं। इसको करो। हाँ आज थोड़ा इजी थे क्वेश्चंस, इजी थे आज। DI कैलकुलेटिव थी। अभी YouTube पे भी आज GA की क्लास लेनी है, बढ़िया है आज। 45 मिनट सोच रही हूँ रिवीजन करा दूं। पता नहीं क्यों मन कर रहा है PO का, प्रीलिम्स का पढ़ाने का YouTube पे अब डेली, पर मिक्स क्वेश्चन मन कर रहा है पढ़ाने का, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने करवा दिया है। बार बार अगेन अगेन YouTube पर टॉपिक वाइज करवाना कहोगे तो करवा दिया जाएगा। चलो, if the positive rate can be defined as PSR, number of people tested positive upon total number of people tested. Okay, find the difference between the positive rate of P and S. तो P और S के लिए अगर हम यहाँ पर रेट निकालें कितना हो जाएगा, तो ऊपर P में आपके टेस्टेड कितने आए थे, P में पॉजिटिव टेस्टेड आए थे आपके 320, तो ये डेटा ऊपर हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड। P में टोटल टेस्टेड पीपल आए थे 1280 और ये रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 1/4 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ये आ गया 25%। साफ साफ लिखो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 100 में लगा रही हूँ पर ये बोझ है धरती पर, इसको मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ कैसे मत लो। नेक्स्ट वन है आपका S के लिए, तो S में टेस्टेड पॉजिटिव पीपल कितने आए थे आपके 300 और टोटल थे आपके 1500। ठीक है, 0 0 काटो, 3 बचे 15, 1/5 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 20% की। तो 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, 100 का कोई नीड नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, तो आप लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके, GA लूंगी आज, ठीक है रोमन। यहाँ पर क्या हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस 25 में से 20 या 5%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं PO के लिए YouTube पर करवाती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, DI नहीं करवाऊंगी वहां पर, क्योंकि DI पेड में रहेगी, तो वहां कम ही करवाऊंगी मैं DI। अर्थमेटिक की और मिसलेनियस नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, और डेटा सफिशिएंसी हो गया आपका। डेटा सफिशिएंसी भी बहुत स्कोरिंग होता है। What is the approximate percentage of total number of people tested negative out of total sample tested? बताओ। तो यहाँ पर बताओ टोटल पीपल टेस्टेड नेगेटिव, नेगेटिव वाले टोटल कितने आए थे आपके 320, 200, 160, 300, 200, सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये आपका 6 7 8, 3 2 5 6, 3 9 2 1180, ये आ गया टोटल। अब यही बोला है हमसे कि ये जो 1180 है कितना परसेंटेज है टोटल सैंपल टेस्टेड। तो टोटल सैंपल जो टेस्टेड हुए थे, सैंपल्स टेस्टेड किस में, कुल नमूनों में से, परीक्षण किए गए कुल नमूनों में से कुल नेगेटिव। कुछ गड़बड़ दिए रखा है यहाँ पर लग रहा है मुझे। कुछ ये क्वेश्चन गड़बड़ है क्योंकि आंसर मैच नहीं करेंगे आपके। 80 निकाल भी दिया। टोटल पीपल आउट ऑफ टोटल सैंपल टेस्टेड, टोटल सैंपल टेस्टेड तो इसमें तो एन आ जाएगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव थे आपके, नेगेटिव भी थे, तो ये टोटल तो 5980 ये वैल्यू आ रही है ना, यही तो आ रही है।
5980 तो केसी से तो बोल रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल नेगेटिव, ठीक है, टोटल टेस्टेड नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले तो हमने निकाले थे ना यहाँ पर, कितने आए थे, 4800 आए थे टोटल। ओके, जब इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा, नेगेटिव की बात कर रहा है, जब इन सारे को ऐड करोगे कितना हो गया, 8 2 10, 4 14, 6 4 10, 0 0, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 240 है ना आपका, तो 6 4 10 ये हो जाएगा, 0 ये हो गया, फिर इधर जब करोगे 8 2 10, 2 12, और 12 6 कितना 18, 18 8 9 17, 18 48, तो ये टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव वाले का सेंस पूछ रहा है, अपॉन में कितना 5980 इंटू 100। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हमें जाना था, या जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था आपका कि यहाँ पर इसको देना था क्या, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है ये पूछना था। कोई नहीं, ऐसे पूछा है तो आप इसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका 48,000 अपॉन में कितना 598, इसको मैं पूरा 600 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो 598 को 600 मान लो, 6 8 48, 80% के आसपास आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 80 81 80% आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, 80% आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, लास्ट वन ये रहा आपका, इसे भी कर लो। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेस्टेड पॉजिटिव इन ऑल द सिटीज टुगेदर, तो ये हम पीछे क्वेश्चन में वैसे ही गलती से निकाल गए थे 1180। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल पीपल टेस्टेड इन आर एंड टी टुगेदर, तो आर और टी में टोटल कितने हैं 200, टोटल जोड़ना है ना, तो आर में 400 थे और टी में 2000 थे, टोटल कितने हो गए 2400। ये इससे परसेंटेज पूछ रहा है कि बता दो कितना होगा, 0 0 यहाँ से चला गया, ये हो गया ऊपर कितना आपका 1180 अपॉन में कितना 24, 12 दूनी 24, और 12 नहीं है कितना होता है आपका 108, नहीं कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नया 18, ये कितना हो गया 12 चौक 48। ठीक है, 48 9 2 11 110, फिर 12 9 जा हो जाएगा 108। ठीक है, फिर 12 एकम 12, और फिर कितना बचेगा आपका 12 6 72 7, तो अप्रोक्सीमेट आपका 49.16 पूरा ही आ गया अप्रोक्सीमेट क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नरेंद्र ने पूरा शायद निकाला हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर बहुत करीब करीब के हैं, आप इसको वो कर सकते हो, नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो 598 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, वैसे 80 ही आएगा, 80% अप्रॉक्स ही आएगा भाई, 81 नहीं आएगा, आप इसको चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि वो कोई बहुत गैप नहीं है, 2 का ही गैप है, 2 से 81 का नहीं आ जाएगा फर्क, 81 नहीं 80 होगा, बाकी एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है।